अमेरिकी सदर बाइडेन सदारती दौर से दस्तबरदार, अपनी जगह नायब सदर कमला हैरिस की बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी की तौसी। कौम के नाम खत में कहा कि वो अपनी बाकी मुद्दत के दौरान बतौर सदर अपने फ़राइज़ की तकमील पर तवज्जो देंगे। डोनाल्ड ट्रंप के साथ पहले सदारती मुबाहिसे में बुरी कारकर्दगी पर बाइडेन को तनकीद का निशाना बनाया गया था। उनकी अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी उन पर दस्तबरदार होने के लिए दबाव डाल रही थी। कमला हैरिस की मुतवक्किल सदारती उम्मीदवार होने पर ट्रंप का खुशी का इजहार। कहा कि सदारती इंतखाब में कमला को हराना आसान होगा। बोले बाइडेन सदर का इंतखाब लड़ने और बतौर सदर खिदमत अंजाम देने के काबिल नहीं और ना कभी थे। बाइडेन ने जो नुकसान पहुंचाया है उसका बहुत जल्द इजाला करेंगे। फ्रैंकफर्ट वाक़े पर पाकिस्तान का सख्त रद्दअमल, जर्मनी से शदीद एहतजाज। जर्मन सफ़ीर की दफ्तर ख़ारजा तलबी, पाकिस्तानी कौंसल खाने पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने अफ़गानों को एहसान फरामोश करार दे दिया। कहा कि पाकिस्तान को बुरा कहें और हम इनकी मेज़बानी करें, मेहमान नवाजी की भी हद होती है। जर्मन शहर फ्रैंकफर्ट में अफ़गान शहरियों ने पाकिस्तानी कौंसल खाने पर हमला किया था। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए नेपरा को दरखास्त कर दी। जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत फी यूनिट ₹2.11 इजाफा मांगा गया। नेपरा CPPA के दरखास्त पर समाअत की तारीख मुकर्रर करेगी। दरखास्त मंजूर की गई तो सार्फिन पर सेल्स टैक्स समेत 30 अरब रुपये तक इजाफी बोझ पड़ सकता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सूबे में तमाम मुसल्लह अफराद की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। कहा कि पुलिस ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और उनके ठिकाने खाली करवाए। सबको मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करके अमन कायम करना है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बनू मामला सब ने इंतजामिया के साथ बातचीत से हल कर लिया। इलाका मुशीरान ने मामले पर कमेटी बनाई है। कमेटी आज मुझसे मिलकर मामले पर बात करेगी। बानी PTI पर आर्टिकल 6 के फैसले पर पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ है। वफाकी वज़ीर तजारत का दावा, तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात भी करार दे दिया। कहा कि बनू में ताजरों के अमन मार्च में दीगर सियासी जमातों के साथ तहरीक इंतशार भी शामिल हुई। जिस वाक़े में आपके लोग मुलव्विस हों उसकी तहकीकात खुद कैसे करा सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने अताउल्लाह तारर का बयान अमन ख़राब करने की कोशिश करार दे दिया। बांग्लादेश में मुतनाज़ कोटा सिस्टम के खिलाफ तलबा एहतजाज पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल कर दिया। सरकारी मुलाजमतों का कोटा 7% तक महदूद कर दिया। हाई कोर्ट ने 71 की जंग में हिस्सा लेने वालों के खानदानों का सरकारी मुलाजमतों में 30% कोटा बहाल किया था। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने 93% सरकारी मुलाजमतें ओपन मेरिट पर होने का कहा। 5% 71 की जंग में हिस्सा लेने वाले फौजियों के खानदानों को और 2% मुलाजमतें दीगर कैटेगरीज को मिलेंगी। तलबा तंजीम का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम, लेकिन हुकूमत की जानिब से मुतालबात मंजूरी का हुक्म जारी होने तक एहतजाज जारी रखने का कह दिया। बांग्लादेश में एक हफ्ते से जारी मुल्कगीर एहतजाज में मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेज झड़पों में 151 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी हुए हैं। हुकूमत ने एहतजाज दबाने के लिए गुज़िश्ता रोज़ फौज तलब करके मुल्क में कर्फ्यू नाफिज कर रखा है और कशीदगी के बायस इतवार और पीर को आम तातील का ऐलान कर दिया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल दूसरे रोज भी बादल बरसे। दोपहर को कई इलाकों में बारिश हुई। शहर में हब्स खत्म होना हुआ। शहर का पारा 40 डिग्री तक पहुंचा। गर्मी 53 डिग्री की महसूस की गई। महकमे मौसमियात की बलोचिस्तान की शहरों लसबेला, कल्ला, आवरान, खुजदार, जो, बारखान, मूसाखेल, लौरालई और जाफराबाद में भी आज बारिश की पेशगोई। पंजाब में आज से 25 जुलाई तक मानसून बारिशों के चौथे स्पेल का इम्कान है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सबसे ज़्यादा दर्जा नौकुंडी, दालबंदीन, तुरबत में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अटक और जैकबाबाद में 44, बहावलपुर, सखर, दादू में 43, डेरा गाजी खान, मुल्तान, सिब्बी, नवाबशाह, पेशावर में 42, कराची, सरगोदा, साहिवाल, डेरा इस्माइल खान में 41, इस्लामाबाद में 40, कोयटा में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शदीद गर्मी में बिजली की तवील एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग से अवाम परेशान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग। रावलपिंडी के शहरी इलाकों में 3 से 4 घंटे और देही इलाकों में 4 से 5 घंटे बिजली बंद रहना मामूल बन गया।
गैर एलानी लोड शेडिंग से ट्यूबवेल और फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी की सप्लाई भी मुतासर। पेशावर में भी लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। जुमे के रोज़ तूफानी बारिश से मुतासरा कोहलो बारखान ग्रिड स्टेशन की हाई ट्रांसमिशन लाइन की मरम्मत का काम जारी। केस्को ज़राए के मुताबिक 24 से 36 घंटे तक कोहलो और बारखान की बिजली बहाल कर दी जाएगी। यमन की हुदैदा पोर्ट पर इसराइल के फ़ज़ाई हमले के बाद हौसियों का मौसर जवाब देने का ऐलान। इसराइली शहर एलात और बहीरा अहमर में अमरीकी जहाज़ पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। इससे पहले इसराइली हमले में अलहुदैदा बंदरगाह पर बिजली घर और तेल के ज़खायर निशाना बनाए गए थे। पोर्ट पर लगी आग बुझाने की कोशिशें जारी। यमनी हुक्काम के मुताबिक हमले में 6 शहरी जमात, 83 जख्मी, 3 लापता हुए हैं। सऊदी अरब का यमन पर हमलों से किसी किस्म के ताल्लुक से इनकार। कहा कि अपनी फ़ज़ाई हदूद में किसी भी फरीक को दरअंदाजी की इजाज़त नहीं देंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइली हमले पर गहरी तशवीश का इजहार। गज़ा और लिबनान पर भी इसराइली हमले जारी। गज़ा में गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। कराची में पिकनिक मनाने के लिए हॉक्स में जाने वाली फैमिली पर स्ट्रीट क्रिमिनल्स का हमला। लूटमार में फायरिंग से खातून और बच्ची जख्मी हो गए। मुलजमान पर्स और मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हो गए। DIG साउथ ने DSP माड़ीपुर से वाक़े की वजाहत तलब कर ली। SHO माड़ीपुर को शोकॉज नोटिस जारी। मुलजमान को 1 हफ्ते में गिरफ्तार करने की हिदायत। रवां बरस अब तक कराची में डकैती मज़ाहमत पर 82 अफराद कत्ल, जबकि 200 अफराद को जख्मी किया जा चुका। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास। टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इदारों में जापानी, जर्मन, अरबी और दीगर ज़बान के कोर्सेज मुतारिफ कराने की मंजूरी। मरीम नवाज़ की टेफ्टा प्रोजेक्ट्स पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फ़रोग़ देने की हिदायत। खाना काबा को गुस्ल देने की सालाना तकरीब। हरमैन इंतज़ामिया, कस्बा फैक्ट्री, आला सऊदी हुकूमती अरकान ने आब जमजम और अर्क़े गुलाब से खाना काबा के अंदरूनी हिस्से को गुस्ल दिया। डिप्टी गवर्नर मक्का मुकरमा ने सऊदी वज़ीर हज और दीगर आला शख्सियात के हमरा गुस्ल काबा में हिस्सा लिया। और महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि 19 जुलाई को पुरअमन इज्तिमा हुआ। मुजाहिरीन की आड़ में कुछ शरपसंदों ने पथराव किया, खैमों को आग लगा दी, डिपो की दीवार गिरा दी, फायरिंग की गई। पुलिस ने उन्हें वहां से निकालने की कोशिश की। इस दौरान एक शख्स जाँ बहक, 25 जख्मी हुए। वज़ीर आला ने वाक़े की इंक्वायरी करने का फैसला भी किया है। 40 रुकनी जिरगा मसला बाहमी तौर पर हल करने के लिए कायम किया गया। इतवार को जिरगे ने कमिश्नर RPO, डिप्टी कमिश्नर DPO समेत इंतजामिया से बात की। जिरगा मुजाहिरीन का 16 पॉइंट्स एजेंडा सामने लाया गया। जो निकात हल हो सकते हैं उन पर गौर जारी है। वज़ीर आला खुद मामले की निगरानी कर रहे हैं।